नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग घायल हो गए। और पता है यह आतंकी हमला किसने कराया है? लश्कर ने। बुरहान वानी की मौत के बाद इस्माइल अबू पाकिस्तान से पहुंचा कश्मीर, और कश्मीर में, साउथ कश्मीर में उसे लश्कर का कमांडर बनाया गया। उसी ने रची है ये आतंकी घटना। को मालूम पड़ा कि उधर फायरिंग हुआ है। मेरी मम्मी दे दे सरकार। अनंतनाग हमले का पाकिस्तान कनेक्शन। पाकिस्तानी है अनंतनाग का मुजरिम। हमले के पीछे लश्कर का हाथ। आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है इस्माइल। सावन के पहले सोमवार की रात अनंतनाग में आतंकवादियों की काली करतूत से पवित्र अमरनाथ यात्रा खून से लथपथ हो गई। इस कायराना आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि 19 श्रद्धालु अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों पर इस कायराना हमले के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इस हमले में एक बार फिर लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आ रहा है। इस हमले को जिस आतंकी ने अंजाम दिया उसका नाम है इस्माइल। मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला इस्माइल लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकवादी है। सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद इस्माइल कश्मीर आया था। लश्कर ने इस्माइल को साउथ कश्मीर में लश्कर का कमांडर बना दिया। सूत्रों के मुताबिक इस्माइल ने कश्मीर के पाम्पोर इलाके में अपना ठिकाना बना रखा है। नोटबंदी के बाद इस्माइल और उसके साथियों ने बैंक लूट के कई अपराधों को अंजाम दिया। सोमवार की रात अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड भी इस्माइल ही है। इस्माइल ने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान का रहने वाला अबू इस्माइल कश्मीर में पिछले 3 साल से सक्रिय है। पहले वो उत्तरी कश्मीर में 1 साल तक था, लेकिन बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसने अपना बेस उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर की ओर बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर उसे स्थानीय लश्कर ऑपरेटिव्स की मदद मिली और उनके साथ घुलमिल हो गया, और पिछले 2 साल से लगातार कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में वो ऑपरेट कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पिछले 2 साल के दौरान कम से कम 3 बड़ी आतंकी वारदातों में अबू इस्माइल का नाम आया है। He was involved in 3 जम्मू कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने भी माना है कि अनंतनाग हमले का मास्टरमाइंड इस्माइल ही है। आतंकवादी गतिविधियों की बढ़ती सक्रियता के चलते इस्माइल सेना के रडार पर आ चुका था। सेना उसकी तलाश में थी। पिछले साल दिसंबर महीने में सेना के साथ मुठभेड़ में इस्माइल पूरी तरह घिर गया था, लेकिन किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद से ही वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पाकिस्तान में बैठे आतंकिया का हाफिज सईद से भी इस्माइल के तार जुड़े हुए हैं। आतंकवादी साजिश के बाद इस पूरे नेटवर्क को आप इस तरह समझ सकते हैं। पाकिस्तान में आतंक के 3 चेहरे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद का खास सिपह सालार सैफुल्लाह साजिद जट, और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू दुजाना। इस्माइल दरअसल अबू दुजाना के ही गैंग का आतंकवादी है। अबू दुजाना के इशारों पर इस्माइल कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देता है। अमरनाथ यात्रा की बस पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी की पहचान हो चुकी है। खुफिया एजेंसियों ने इसकी पहचान अबू इस्माइल के रूप में किया है। सूत्र बताते हैं कि अबू इस्माइल अबू दुजाना का सबसे खास और करीबी कमांडर माना जाता है। ये साउथ कश्मीर में अलग अलग जगहों पर ज्यादा सक्रिय है। सूत्र बताते हैं कि अबू दुजाना के कहने पर अमरनाथ यात्रा की बस पर अबू इस्माइल ने इतना बड़ा हमला किया। आतंकी सरगना अबू दुजाना गिलगित का रहने वाला है। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। अबू दुजाना साउथ कश्मीर में ऑपरेट करता है और इस्माइल उसका खास सिपह सालार है। उसके कंधे पर दुजाना का हाथ है।
सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक अबू दुजाना और इस्माइल ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले की साजिश रची। रात का वक्त चुना, खास तौर पर गुजरात की नंबर प्लेट वाली बस को अपने निशाने पर लिया। हालांकि लश्कर ने इस हमले की अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये संभावना भी जताई जा रही है कि इस्माइल और अबू दुजाना ने इस हमले के लिए अपने आका हाफिज सईद से इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा। पहले तो पाकिस्तान का पाला हुआ आतंकी सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान के काबू से बाहर हो गया, तो अब हाफिज के चेले भी हाफिज को ठेंगा दिखाने लगे हैं। सूत्रों से पता चला है कि इस्माइल ने एक पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी आतंकवादियों को साथ में लेकर अनंतनाग में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। ये जो टेररिस्ट ग्रुप का जो लीडर था इस मॉड्यूल का, वो भी पाकिस्तानी है, ये भारतीय नहीं है, पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान को हमको लगता है कि हम लोगों को अब ऑन नोटिस डाल देना चाहिए कि हमको अब डिसाइसिव एक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है कि आप आतंकी भेजते रहें और हम पर हमला करते रहें और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम डिसाइसिव एक्शन लेंगे और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को बता देना चाहिए कि ये होने वाला है। इस्माइल और उसके साथी आतंकवादियों ने अनंतनाग में खून खराबे की भयानक साजिश रची थी। आतंकवादियों ने पहले बस के ड्राइवर पर हमला किया था। आतंकियों का मंसूबा ये था कि पहले ड्राइवर को मारकर बस में सवार हो जाएं, फिर बस में बैठे श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाएं। लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। ड्राइवर सलीम तेजी से बस को आगे बढ़ा ले गए। 17 साल पहले साल 2000 में भी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल ने सावन के पवित्र महीने में अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का खून बहाकर यह साफ कर दिया कि आतंकियों के दिल में किसी भी मजहब के लिए सम्मान नहीं है। अनंतनाग में अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस कायराना हरकत के बाद अब पूरा देश बड़े गुस्से में है। सवाल यह है कि एक तरफ सियासत भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। 90,000 जवान सुरक्षा में लग गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच भी यह आतंकी हमला हुआ कैसे? अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में कैसे लगी सेंध? सुरक्षा पर क्यों भारी पड़ी आतंकियों की साजिश? क्या अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में चूक हुई? अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद अब उसकी वजहों और आगे के एक्शन पर चर्चा शुरू हो गई है। इस हमले से पूरे देश में गुस्सा है। सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर उठ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए लखनपुर से पवित्र गुफा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में 90,000 जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा में सेना की 9 बटालियन और पैरामिलिट्री फोर्स की 400 कंपनियां लगी हुई हैं। इतने भारी भरकम इंतजामों के बावजूद अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? मुट्ठी भर आतंकियों ने आखिर सेना की सुरक्षा इंतजामों में कैसे सेंध लगा दी? विपक्ष सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार के साथी भी तंज कस रहे हैं। हमने देखा है कि आज बहुत से बड़े बड़े मंत्री है, अधिकारी है, उसने ट्विटर पर निंदा की है और ट्विटर पे कहा है कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। 3 साल से न डरने की और न झुकने की बात हम ट्विटर पर देख रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता चाहती है कि कुछ एक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आतंकवाद खत्म हो और पाकिस्तान की जो टेढ़ी पूंछ है वो हम काट कर फेंक दें। 25 जून को ही खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमरनाथ यात्रा में आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आतंकी श्रद्धालुओं की बस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ये हमला टालने में नाकाम रही और 7 बेगुनाह श्रद्धालुओं की जान चली गई। और इस सरकार के सारे दावों की पोल ये खोलता है ये हादसा कि किस तरीके से सिक्योरिटी को उन्होंने कंप्रोमाइज किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, उसमें कहा गया है कि श्रद्धालुओं की ये बस गुजरात से 2 जुलाई को रवाना हुई थी। श्रद्धालुओं की बस कॉन्वॉय के साथ थी, लेकिन रास्ते में बस का पहिया पंक्चर हो गया। पहिया बदलने के लिए बस को रास्ते में रोका गया।
बस पर आतंकियों ने दाहिनी तरफ से हमला किया। ड्राइवर ने बस दौड़ा दी। करीब 75 मीटर दूर बस पर फिर आतंकियों ने गोलियां बरसाई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 19 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस आतंकी हमले को सुरक्षा में चूक नहीं मान रही हैं। राज्य सरकार भी ये कहकर खुद का दामन बचा रही है कि बस श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं थी। इसके बावजूद तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। जो बस श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी वो अमरनाथ तक कैसे पहुंच गई? श्रद्धालुओं से भरी बस के साथ कोई सुरक्षा दस्ता क्यों नहीं था? बस 2 जुलाई को गुजरात से रवाना हुई थी, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अमरनाथ में दर्शन के बाद भी बस कश्मीर में घूमती रही, सरकार को पता क्यों नहीं चला? 25 जून को खुफिया एजेंसियों ने हमले का अलर्ट जारी किया था, इसे सुरक्षा एजेंसियों ने नजरअंदाज क्यों किया? चेकपोस्ट पर हमले के बाद आतंकियों को घेरा क्यों नहीं गया? ये सोचने वाली बात है कि 3 दशकों से आतंक की मार झेल रहे कश्मीर में दूसरे राज्य की बस बिना किसी परमिट, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के दाखिल होती है, अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाती है। बस में बैठे श्रद्धालु दर्शन करके लौट भी आते हैं, लेकिन किसी भी नाके पर इस बस को रोका नहीं जाता। ये सुरक्षा में चूक नहीं तो और क्या है? जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमरनाथ यात्रा पर हुआ आतंकी हमला, 7 लोग मारे गए। उन घरों की आज हालत देखिए, जो लौट के घर ना आए, उनके घर में देखिए आज कैसे आंसुओं के साथ पूरा परिवार बस एक ही बात कह रहा है कि आखिर आतंकियों ने श्रद्धालुओं पर, निहत्थे श्रद्धालुओं पर हमला क्यों किया? दोनों बाजू से गोलियां चलने लगी, दोनों बाजू, तीनों बाजू से। अच्छा, सबको हेल्प करके नीचे किधर लहू किधर क्या हेल्प करके बचा के हमारे ड्राइवर साहब थोड़ा आगे लेके आए। उसने बोला तुम कुछ भी हो दरवाजा जल्दी बंद करो। 3-4 जन अंदर दौड़ के आ रहे थे, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। आगे पीछे सामने से सभी जगह से गोलियां चल रही थी, तो गोली चलने लगी तो हम लोग का तो आँख ही बंद हो गया। हमें लग गया तो हम लोग इसका इधर से खून जो खून ज्यादा गिरने लगा। ये हुआ ना तभी लगा, तो क्या मालूम नहीं कैसा हुआ कैसा नहीं। ये अमरनाथ में हुए आतंकी हमले की वो गवाही है जो हिंदुस्तान के सीने पर लिख गई है। नापाक आतंक ने एक बार फिर से देश को हिलाकर रख दिया है। इस बार आतंकियों ने आस्था पर आघात किया है। आतंकियों ने भोले के भक्तों पर गोलियां बरसाई है। पाकिस्तान के लश्कर की इस कायराना करतूत पर 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है। देश खून के एक एक कतरे का हिसाब पाकिस्तान से लेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमला बोला वो वाकई दहलाने वाला है। अमरनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर 3 से 5 आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, जबकि भोले के 19 भक्त घायल हो जाते हैं। हम इस वक्त अनंतनाग के बटेंगू इलाके में है। यहीं पर वो हमला कल रात को हुआ था। आप देख सकते हैं कि साफ इस हमले में और उसके बाद जो यहाँ हालात पैदा हुए उसकी साफ सूरत हाल नजर आ रही है। ये गाड़ी भी उसी वक्त यहाँ से चल रही थी और ये बताया जा रहा है कि ये इस गाड़ी का भी नुकसान उसी वक्त हुआ है। लोकल्स की यहाँ माने तो हमला होने के बाद आर्मी और पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ इस तरीके से डैमेज हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी स्पॉट पे फायरिंग होने के बाद, इसी स्पॉट पे हमला होने के बाद
वो जो हमलावर है वो इस पीछे की गली से बताए जा रहे हैं निकले और यहीं से पूरा का पूरा वो जो ऑपरेशन जो है किया गया। आज हिंदुस्तान में मातम पसरा है। उन घरों में आंसुओं का सैलाब बह रहा है जिनके अपने आतंकियों की गोलियों का निशाना बने हैं। आज हम आपको आतंकी हमले में मारे गए एक एक श्रद्धालु की कहानी बताएंगे। इस हमले में गुजरात के 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि मारे गए श्रद्धालुओं में 2 महाराष्ट्र के हैं। इन 7 श्रद्धालुओं को देश श्रद्धांजलि दे रहा है और नापाक आतंक के खिलाफ सौगंध ले रहा है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले गुजरात लिए चलते हैं। सूरत एयरपोर्ट पर एयरफोर्स का C-30 हरक्यूलिस विमान उन 5 श्रद्धालुओं के शव लेकर उतरा जो आतंकी गोलियों का निशाना बन गए। हवाई अड्डे पर मातम के इस मंजर के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री ने पहले श्रद्धांजलि दी और फिर मुआवजे का ऐलान किया। ये है गुजरात की लक्ष्मीबेन पटेल का घर। वलसाड की रहने वाली लक्ष्मीबेन के परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकी हमले की खबर के बाद परिवार परेशान था और मौत की खबर ने तो उनका हौसला ही तोड़ दिया। 5 जुलाई को उनके पोते का जन्मदिन था और उसकी दादी से बात भी हुई थी। 5 तारीख को बात किया था 7 बजे। बाद में आधा 1 घंटे के बाद वापस फोन किया तो कुछ फ़ोन का रिसीव नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, कवरक सेंटर के बाहर आ रहा है। बाद में मैं बोला कि दादी किधर हो? वो बोल रहा है अमरनाथ से हम लोग पहुंच रहे हैं। तो बाद में मेरे को पता चला, मैं घर पे आया, बोला कहा पापा लोग को सबको बोला कि दादी उधर नहीं गई, अमरनाथ गई है। लक्ष्मीबेन वलसाड की ट्रेवल्स कंपनी में काम करती थी। परिवार को बिना बताए वो भोले बाबा के दर्शन के लिए गई थी। 4 दिन पहले ही परिवार को पता चला कि लक्ष्मीबेन अमरनाथ यात्रा पर गई है। और ये है गुजरात के नवसारी की चंपाबेन की तस्वीर। चंपाबेन भी अमरनाथ यात्रा पर गई थी। चंपाबेन अपने भैया भाभी और परिवार के 10 लोगों के साथ अमरनाथ के दर्शन को गई थी। कल देर रात 1:30 बजे के करीब पुलिस ने जब परिवार को चंपाबेन की मौत की खबर दी तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम लोगों के जम्मू श्रीनगर से कतरा जा रहे थे। अनंतनाथ में हमला कर दिया उन्होंने। कैसे किया उन्होंने? 3 आदमी थे, हम लोग चलती गाड़ी में हमला कर दिया, लेकिन ड्राइवर को गोली लगने से बच ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली है। उसमें थोड़ा ही आदमी के इंजर हो गए। गुजरात के 5 परिवार आतंक के आंसू रो रहे हैं। आतंकियों ने हिंदुस्तान के इन परिवार को जो जख्म दिए हैं वो जिंदगी भर नहीं भरेंगे। सूरत से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। कि एक घर की कहानी नहीं है, ये मातम 7 घरों में पसरा है। लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जब इन घरों में आप पहुंचेंगे तो पता चलेगा कैसे सोचा नहीं था कि श्रद्धालु जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा पर और ये होगा। पूरा हिंदुस्तान नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। को मालूम पड़ा कि उधर फायरिंग हुआ है। मम्मी दे दे सरकार। ये हैं गुजरात के दमन के रहने वाले रतिलाल पटेल। अब इनकी यादें तस्वीरों में ही बाकी रह गई हैं। घर में मौत का सन्नाटा पसरा है क्योंकि अब रतिलाल लौट कर नहीं आएंगे। 51 साल के रतिलाल अपनी पत्नी हंसा पटेल के साथ अमरनाथ यात्रा पर गए थे।
रतिलाल उसी बस में सवार थे जिस पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई और एक गोली रतिलाल को भी लगी। बटोली से 4 दिन गए थे तो हमारा रतिलाल काका को गोली लगी और मेरी चाची को भी लगी गोली, और हम लोग को ऐसा मालूम हुआ कि ये उधर से फोन आके थोड़ा बात हुआ तो दोनों को गोली लगी। ऐसा हमारा चाचा एक्सपायर हो गया ऐसा। 38 साल की सुलेखाबेन पटेल और 50 साल की सुमित्रा मेहरबाई पटेल भी अब इस दुनिया में नहीं है। अमरनाथ यात्रा इनके जीवन की आखिरी यात्रा बन गई। गुजरात के वलसाड की रहने वाली सुलेखाबेन अपने परिवार में अकेली थी जो अमरनाथ यात्रा पर गई थी, जबकि सूरत की सुमित्रा के पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, वो भी अकेली थी। मातम की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर के दहानू की हैं। घर में रोना पिटना मचा है। इस परिवार की निर्मला बेन ठाकुर भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन वो लौटकर न आई। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली निर्मला ठाकुर का परिवार महाराष्ट्र के दहानू में 30 साल से रह रहा है। 55 साल की निर्मला बेन चाहती थी कि वो 4 धाम के साथ अमरनाथ जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करें, लेकिन आस्था की हसरतों को आतंक की गोली लग गई। ये है महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली उषा सोनकर की तस्वीर। उषा भी आतंक की गोलियों का निशाना बन गई। परिवार में मातम पसरा है। अमरनाथ यात्रा पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर जाते हैं, लेकिन इस साल आतंकियों ने आस्था पर हमला बोला है। भोले के निहत्थे भक्तों पर गोलियां बरसाई हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ आतंकी हमला, इतना बड़ा आतंकी हमला, लेकिन उसी बस के ड्राइवर सलीम को क्यों सलाम कर रहा है देश? क्योंकि आतंकी घटना के बीच उसने वो जज्बा दिखाया, बहुत दूर तक बस को चलाता रहा जब तक आतंकियों की गोलियों से वो बस को आगे नहीं निकाल गया, और इसीलिए आज देश सलाम कर रहा है सलीम। ये है सलीम शेख, वो नाम जिस पर देश गौरव महसूस कर रहा है। जी हाँ, अमरनाथ यात्रियों की उस बस का ड्राइवर जिस पर आतंकियों ने हमला बोला। सलीम ने जिस तरह से हौसला दिखाया, उस पर किसी को भी नाज हो सकता है। पंचर गिरने की वजह से मिनिमम 2-3 घंटा लेट हो गए, तो हमारे साथ की जो 3-4 गाड़ियां थी वो निकल गई थी। मिलिट्री की गाड़ियां भी 2-3 थी, वो निकल गई थी। हम लोग अनंतनाग आते हुए हमारे को 8-8 हो गए। हर कोई सलीम की हिम्मत की सराहना कर रहा है और एक नायक की तरह उसका स्वागत हो रहा है। जबरदस्त इतनी फायरिंग चली, 50 से 60 गोलियां चली, पूरे गाड़ी के शीशे टूट गए, अंदर से सब चिल्लाने लगे, गाड़ी रुकाओ, रोने लग गए। मैं बस नहीं रुकाया, मैं चलता ही रहा। मिलिट्री कैंप मेरे को जहाँ मिला 2 किलोमीटर के बाद मिलिट्री कैंप में रुकाया, उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ। सलीम की बहादुरी सम्मान की हकदार है, क्योंकि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। गोपी घांगर के साथ कमलेश तोतार, सूरत, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।